रंगों और खुशियों के त्योहार होली ने कैमूर जिले के मुखराव गांव में एक दर्दनाक मोड़ ले लिया। एक दिल दहला देने वाले जुर्म ने पूरे गांव को सदमे में डाल दिया, जहां लोग अविश्वास और दुख से जूझ रहे हैं। 50 वर्षीय किसान रामाशीष बिंद एक ग्राम खेत में मृत पाए गए। उनकी जिंदगी बेरहमी से खत्म कर दी गई। मुख्य संदिग्ध उनकी अपनी बहू गुड़िया देवी। रहस्य और परेशान करने वाले आरोपों से घिरे इस मामले ने स्थानीय पुलिस के सामने एक मुश्किल काम खड़ा कर दिया है। उलझी हुई कहानियों और छिपी हुई नाराजगी के बीच सच्चाई का पता लगाना। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, हर कोई यही सोच रहा है कि एक जवान औरत अपने ही परिवार के सदस्य के खिलाफ इतना भयानक काम कैसे कर सकती है। मेहनती किसान रामाशीष बिंद मुखराव में एक जाने माने व्यक्ति थे। उनके पड़ोसी उन्हें एक साधारण इंसान के रूप में याद करते हैं, जिन्होंने अपना जीवन अपने परिवार और खेती को समर्पित कर दिया था। कई सालों से अपनी पत्नी के साथ विवाहित रामाशीष बिंद का एक बेटा था, कुंज बिहारी बिंद, जो गुड़िया देवी को अपनी दुल्हन के रूप में घर लाया था। पड़ोस के गांव की रहने वाली गुड़िया देवी हाल ही में बिंद परिवार का हिस्सा बनी थी। युवा जोड़ा रामाशीष बिंद और उनकी पत्नी के साथ रहता था, जो इन इलाकों में एक आम बात है। शादी से पहले गुड़िया देवी के जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन गांव वाले उन्हें एक शांत और कम बोलने वाली युवती के रूप में याद करते हैं। जैसे ही शुरुआती सदमा कम हुआ, मुखराव में एक भयानक मकसद की फुसफुसाहट शुरू हो गई। गुड़िया देवी ने पुलिस को दिए एक चौंकाने वाले बयान में आरोप लगाया कि उनके ससुर रामाशीष बिंद उन्हें लगातार यौन उत्पीड़न का शिकार बना रहे थे। उसने दावा किया कि वह उसे एक गलत रिश्ते के लिए मजबूर कर रहे थे और उसकी विनती और समझाने की कोशिशों के बावजूद वह लगातार दबाव डालते रहे। इसके अलावा गुड़िया देवी ने खुलासा किया कि उसने उत्पीड़न के बारे में अपनी सास और ननद को बताया था, उनके समर्थन और हस्तक्षेप की उम्मीद में। हालांकि उसे निराशा हुई, क्योंकि उन्होंने कथित तौर पर उसके दावों को खारिज कर दिया और उस पर रामाशीष बिंद को झूठा फंसाने का आरोप लगाया। एक विरोधी माहौल में अकेली और फंसी हुई गुड़िया देवी ने हर गुजरते दिन के साथ अपनी बेबसी को बढ़ता हुआ महसूस किया। भाग 4, एक भयानक मंगलवार का घटनाक्रम। उस भयानक मंगलवार तक की घटनाओं का क्रम एक भयावह तस्वीर पेश करता है, जिसमें एक योजना को अंजाम दिया जा रहा है। गुड़िया देवी होली मनाने अपने माता पिता के घर गई थी, एक ऐसा समय जो परिवार और उत्सव के लिए होता है। हालांकि उसकी यात्रा रामाशीष बिंद के लगातार फोन कॉल से खराब हो गई, जिन्होंने कथित तौर पर उस पर मिलने के लिए दबाव डालना जारी रखा। मंगलवार दोपहर लगभग 3 बजे गुड़िया देवी अपने माता पिता का घर छोड़कर चली गई, लेकिन अपने पति के घर वापस नहीं लौटी। उसने कथित तौर पर बक्सर जिले के खीरी गांव के एक व्यक्ति से मिलने की व्यवस्था की थी, जिसने उसे शाम लगभग 7 बजे उठाया। उसके बाद के घंटों में क्या हुआ ये स्पष्ट नहीं है, लेकिन गुड़िया देवी के बयान से घटनाओं का एक भयावह मोड़ सामने आता है। भाग 5, सबूत और बयान का सिलसिला। भाग 6, न्याय की शुरुआत। भाग 7, कैमूर में उठते सवाल।